नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी टेट के एग्जाम में बार-बार आने वाले प्रश्न लेकर के आया हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को 20 प्रश्न दूँगा और इन 20 प्रश्नों में से ही आप लोगों के एग्जाम में आपको 2 प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिल जाएँगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा और वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और दोस्तों हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो पहला प्रश्न दोस्तों आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्रयास एवं त्रुटि यानी कि ट्रायल एंड एरर जो सिद्धांत जो थ्योरी है वो किसने दिया था? 4 ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन दोस्तों यहाँ पर थार्नडाइक महोदय ने किया था। यहाँ पर एक प्रश्न मैं आप लोगों से हर क्वेश्चन में पूछूंगा, तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि थार्नडाइक ने दोस्तों कितने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर बताना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, थार्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू के सूत्र जो कि होता है MA/CA यानी कि MA/CA और मल्टीप्लाइड में 100। तो जो आईक्यू का सूत्र होता है MA/CA, उसमें जो MA का मतलब है वो क्या होता है, यानी कि MA का फुल फॉर्म हमें बताना है कि MA का मतलब क्या होता है। तो MA जो होता है दोस्तों वो यहाँ पर होता है मेंटल एज। मेंटल एज का मतलब क्या है? मानसिक आयु। आईक्यू का जो फॉर्मूला होता है वो दोस्तों मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु होता है और उसके साथ में 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर बुद्धिलब्ध यानी आईक्यू निकल आता है। तो एमए का मतलब क्या है दोस्तों? यहाँ पर मानसिक आयु है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है व्यक्ति अपनी गलती से सीखता है, यह कथन किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? व्यक्ति जो है वो अपनी गलती से सीखता है, यानी कि पहले क्या करता है? वो एरर करता है, उसके बाद सीखता है। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दोस्तों यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। और ऊपर आप लोगों को मैंने बताया कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो है किसने दिया है, आप लोगों को कमेंट करके बता देना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षा शास्त्र का शाब्दिक अर्थ है, यानी पेडागोजी जो हम पढ़ते हैं, पेडागोजी का जो मीनिंग है वो क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बच्चे का नेतृत्व करना या फिर मार्गदर्शन करना। तो शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? बच्चे का नेतृत्व करना या फिर मार्गदर्शन करना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहाँ से शुरू होती है? तो जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है वो कहाँ से शुरू होती है, किस एज से शुरू होती है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, यहाँ पर 11 से 15 वर्ष की जो उम्र होती है वहाँ पर जो है बच्चा जो है अमूर्त चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे में एक मात्रात्मक परिवर्तन है? मात्रात्मक परिवर्तन हमें बताना है, यानी क्वांटिटेटिव परिवर्तन क्या है? मात्रात्मक परिवर्तन से मतलब है कि जिसमें हमें कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं जिसको हम नाप सकते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ को दोस्तों यहाँ पर नापा जा सकता है। जैसे लंबाई, अगर लंबाई बढ़ती है तो उसका परिवर्तन हमको दिखता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ग्रोथ दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग जो होती है उसके जनक कौन है? माइक्रो टीचिंग के जनक कौन है? सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, एक क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आता है कि माइक्रो टीचिंग का जो टाइम होता है वो कितना होता है? तो माइक्रो टीचिंग का अगर यहाँ पर मैं टाइम बताऊं आप लोगों को, तो ये दोस्तों यहाँ पर होता है 36 मिनट। तो 36 मिनट दोस्तों माइक्रो टीचिंग का टाइम होता है। और माइक्रो टीचिंग के जो जनक है वो दोस्तों यहाँ पर है ड्वाइट डब्ल्यू एलन, यानी कि डब्ल्यू एलन दोस्तों यहाँ पर जो है माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण के जनक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दोस्तों कि अभिप्रेरणा का नोद न्यूनता सिद्धांत यानी ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? तो यहाँ पर जो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है वो दोस्तों यहाँ पर CL हेल के द्वारा दोस्तों दी गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, CL हल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूम के वर्गीकरण का कौन सा क्षेत्र भावनाओं और संवेगों से संबंधित है? ये हमें बताना है। तो ब्लूम के वर्गीकरण का कौन सा क्षेत्र जो है वो भावनाओं, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, भावनाओं से और संवेगों से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भावात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने ध्यान से इसको देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का प्रतिपादन
किसने किया था, यानी कि सूझ और अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आप लोगों को ध्यान होगा कोहलवर का सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जो कि दोस्तों गेस्टाल्टवादी सिद्धांतकारों में से एक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेस्टाल्टवादी सिद्धांतकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विकास के संदर्भ में PSRN का अर्थ क्या होता है, ये हमें बताना है। तो इस प्रश्न का अगर राइट आंसर देखें तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, अवधारणात्मक कौशल, तर्क और संख्यात्मकता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, भाषा अर्जन उपकरण LAD की अवधारणा किसने दी थी? तो भाषा अर्जन की जब भी बात आएगी तो यहाँ पर नोम चोम्स्की का नाम दोस्तों सबसे पहले आएगा जब भी भाषा की बात होगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नोम चोम्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD का वर्णन किया है? ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि ZPD का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है। 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर दोस्तों। तो ZPD का जो सिद्धांत है वो दोस्तों यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की साहब ने दिया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किस विकार से संबंधित, यानी डिस्लेक्सिया जो बीमारी है वो किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से जो सबसे सुटेबल आंसर है, जो राइट आंसर है वो है पढ़ने की अक्षमता। डिस्लेक्सिया में बच्चा सही ढंग से चीजों को पढ़ नहीं पाता, उसको अक्षर ऊपर नीचे दिखाई देते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पढ़ने की अक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोहलर का सुल्तान नामक चिंपांजी पर किया गया प्रयोग क्या सिद्ध करता है? वो अधिगम की अंतर्दृष्टिपूर्ण है, यह सिद्ध करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ग्राहम वाल्स के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण क्या होता है? जो सृजनात्मक चिंतन है उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो दोस्तों क्या होता है? जब भी हम चिंतन करते हैं तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तैयारी, प्रिपरेशन दोस्तों यहाँ पर सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्रिया प्रसूत अनुबंधन को और किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है इसको और किस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? तो इसको दोस्तों यहाँ पर नैमित्तिक अनुबंधन जो यहाँ पर दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था ये आपको कमेंट करके बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत दोस्तों यहाँ पर है, उसी को क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? यानी कि बच्चे की जो वृद्धि होती है, जो ग्रोथ होती है, और जो विकास है, जो डेवलपमेंट विधि है, उसको नापने का जो सर्वोत्तम विधि है वो दोस्तों कौन सी? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विकासात्मक, सांख्यिकीय विधि, तुलनात्मक विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा मनोविश्लेषणात्मक विधि, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो एरिक एरिक्सन ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 8 अवस्थाएं बताई हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और 8 अवस्थाएं कौन कौन सी है कमेंट के माध्यम से, अगर आपको पता है तो कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उसका IQ क्या होगा? अभी IQ का जो हमने फॉर्मूला देखा था कि IQ क्या होता है दोस्तों, ये होता है MA/CA और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो यहाँ पर दिए यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तो यहाँ पर कर देंगे 5 बटा वास्तविक आयु कितनी है 4, तो बटे में 4 कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे। तो यहाँ पर इसको काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और 25 पंचे 125 दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि उसका जो IQ है वो कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 20 प्रश्न देख लिए हैं। इन 20 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों के सही आंसर दिए आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।